अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, इस मजलिस में असर से मैं बैठा हूँ और इस मजलिस में अली की महक भी आ रही है और इल्म अली की महक भी आ रही है। अभी जिस तरीके से छोटे से साहबजादा साहब ने गुफ्तगू की है तो उससे उनके मुस्तक़बिल का अंदाज़ा होता है और ये भी अंदाज़ा होता है कि किस उम्दा तरीके से उनकी तरबियत हो रही है। और उनकी गुफ्तगू सुन के दिल बाग बाग हुआ, खुशी हुई। और फिर उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनी, इनकी तकरीरें सुनी। एक से एक साहिब इल्म है और एक से एक ने अच्छी और शानदार गुफ्तगू की। हज़रात गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी जब ऐलान नबूवत आपने फरमाया तो ज़ाहिर है लोगों ने उसको सुना और सुनने के बाद कबूल किया। लेकिन कुरान हकीम की यह आयत करीमा उन सब सुनने वालों की अहमियत को बयान कर रही है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जिन लोगों ने ईमान लाया और अच्छे अच्छे काम किए तो वो सारे के सारे खैरुल बरिया है। अब इससे ये बात भी मालूम हो गई कि जिन लोगों ने अव्वल ईमान लाया है तो वो खैरुल बरिया में भी अव्वल हैं जो है। यानी वो शख्सियत कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया तो वो खैरुल बरिया हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें ये बात कही जा रही थी कि हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। तो ये अंदाज़ा हुआ इस बात का कि जिस तरीके से साहबजादा अली इमाम साहब गीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने गुफ्तगू फरमाई है तो उससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ये मुस्तक़बिल में ये शेर खुदा भी होंगे और शेर खुदा के इल्म का ज़हूर भी इनसे होगा। ये आयत करीमा हमें इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर ईमान लाने वाले जो हैं उनको कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है खैरुल बरिया। और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमा रहा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ईमान लाने वाले खैर उम्मत हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का वो खून जो आपका खून है तो वो जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह उसकी ज़ुबान से निकलता है तो फिर अंदाज़ा कर लें कि उनका मर्तबा क्या होगा, उनका दर्जा क्या होगा। हज़रात गिरामी, एक आदमी में एक खूबी पाई जाती है और एक में दो खूबियाँ पाई जाती हैं। तो एक खूबी वाला भी अफजल है
लेकिन ये तो तय हो गया कि दो खूबियों वाला ज्यादा अफजल है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, इससे इनकार नहीं हो सकता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने ईमान लाया उनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए अफजल हैं। और फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है तो उनको 2 मरतबे हासिल हैं। तो 2 मरतबे वाला 1 मरतबे वाले से अफजल होगा। वहाँ एक दफ़ा गुफ्तगू हुई तो मैंने उसमें कहा कि इस्लाम में उलमाए कराम की बड़ी अहमियत है और जो हमारे उसूल हैं उनमें एक इजमा है उलमाए उम्मत का और एक क़यास है। ये दोनों बातें उलमाए कराम से मुतालिक है, तो ज़ाहिर इनका बड़ा दर्जा है और कबूल करते हैं। लेकिन हज़रत तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ख़ास नुक्ते की बात का इशारा करते हैं। वो फरमाते हैं कि इनका बड़ा दर्जा है, लेकिन अगर आले रसूल में से कोई होगा इस मकाम पर तो यकीनन उसका दर्जा इन सब से बड़ा होगा। तो मैंने उस वक्त उन हजरात से कहा कि आपको ये तो मानना पड़ेगा कि शाह साहब रावलपिंडी के हों, शाह साहब लंदन के हों, शाह साहब कहीं भी हों, तो वो कहीं के भी हों तो उनका दर्जा आपसे बड़ा ही होगा। आप उलमाए कराम हो, लेकिन इस हकीकत को तस्लीम करो कि जो तफ्ताज़ानी कह रहे हैं कि वो बहुत बुलंद व बाला है और हकीकत है, और हकीकत की तरफ जो यानी जो कामयाबी की तरफ रास्ता जाता है तो ये उस रास्ते की हकीकत है और इसको कबूल करना चाहिए और कबूल करना पड़ेगा। जब आप इसको कबूल करेंगे तो आपके सीना कुशादा होगा, खोलेगा, पता चलेगा। हज़रात गिरामी, हम जाते हैं बुजुर्गों के यहाँ, उनके जो हयात होते हैं उनके पास भी जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, और वो जो फौत हो चुके हैं तो उनके पास भी जाते हैं। तो जो हयात हैं तो उनमें अगर 2 वस्फ़ें पाई जाती हैं, इल्म वाली भी और सादात वाली भी, तो उनके यहाँ ज़्यादा महसूसात होती हैं बनिस्बत दूसरे के यहाँ जो है। तो इसलिए इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि दर्जा उन्हीं का बड़ा है जिनका खून रसूल से ताल्लुक़ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है वो हर सिफ्त का मरकज़ है, और हर सिफ्त जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से तकसीम होती है और वो फैलती है और वो ही लोगों को मिलती है। हज़रत इब्राहीम शातबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल मवाफ़िक़ात में एक बात लिखी है कि जिस नबी को जो खुसूसियात दी जाती हैं तो उस नबी की बरकत से कुछ न कुछ हिस्सा उम्मत को भी दिया जाता है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, 28-29 के करीब चीज़ें बयान की हैं। तो हज़रात गिरामी, जब उम्मत को दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि औलाद को ज़्यादा दी जाती है। क्यों कि ये दोरे हैं, ये डबल वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का फैज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा है। आला हज़रत मुजद्दिद गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात में ये बात है। मारिफत की बात, इरफान की बात, तसव्वुफ़ की बात करते हुए आपने फरमाया कि जो भी इस रास्ते पे आए तो उसको फैज़ मिलता है, लेकिन अगर कोई सैयद आ जाए तो उसको जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और ये बरकत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर एक बात आपसे और भी अर्ज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते रहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले आए और हम जितने लोग हैं सारे उनकी औलाद बैठे हुए हैं जो है, सारे आदम में हज़ारों साल पहले। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले आप तशरीफ़ लाए। तो अब इतनी औलाद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो आज भी आप यही कहते हो ये सारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। कोई ये नहीं कहता कि ये अब फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हज़ारों साल गुजर गए हैं तो अब ये आदमी नहीं रहे, ये कोई नहीं कहता। तो हज़रात गिरामी, जब इतने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आदमी फिर भी आदमी है
तो इसी तरीके से नबी की औलाद सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी नबी की औलाद ही है। जितना अरसा लंबा हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब क़यामत की निशानियों में से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र फरमाया कि वो आएंगे, और आपने फरमाया कि वो मेरी औलाद में से होंगे। और हमारे बुजुर्गों का कहना है कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। तो ये एक एजाज़ है, ये उनका एक मर्तबा है कि वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो इसका मतलब ये है कि आखिर वक्त तक हम रहेंगे इधर ही, जो है हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। और इसलिए आपका और हमारा राबता आपस में ज़रूरी है कि ये राबता वहाँ से चला है और वहाँ पर भी ये राबता ज़रूरी है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक जो है वो उसका एक फैज़ान है। और आप देखते जाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा नाम जो है वो आपके चचाजाद भाई और आपके मतलब ये है कि जो अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उनको समेट के, कोई ऐसा एक लफ्ज़ नहीं है कि मैं वो एक लफ्ज़ बोल दूं और सारी बातें उसमें आ जाएं, तो ऐसा जामे लफ्ज़ मेरे पास कोई नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नायब कि जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, कि आप ऐसे हो मेरे लिए जैसे हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। फ़र्क ये है कि ला नबी यबादी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हो गया था, लेकिन एक शुबा था, उस शुबे को आपने ज़ैल किया कि ला नबी यबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मकाम और मर्तबा है। और आप देखें कुरान हकीम फुरकान हमीद जो ऐते मुबाहला में जो बात कही है अनफुसना वनफुसकुम, तो वो उसमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को बयान किया गया है और उनके दर्जे को बयान किया गया है और उस कुर्बत को बयान किया गया है जो उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। अगर हम ये कहें कि चचाजाद भाई होने की वजह से है, तो फिर चचाजाद भाई आपके और भी बहुत सारे थे और उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ये खुसूसियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि आप ये फरमाएं कि अना वाली मिन नफ्सिन वाहिदतिन अना वाली मिन नूरिन वाहिदिन। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, क्योंकि ये मकाम और मर्तबा जो होता है ये तो गैब की बात होती है, जिसका मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो वो मकाम होगा जो अल्लाह ने बयान फरमाया है, जो अल्लाह के नबी ने जिनके मरातब बयान फरमाए हैं, तो वो उनका एतबार होगा, क्योंकि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबे वो हैं जो अल्लाह ने आपको दिए हैं और अल्लाह के नबी ने दिए हैं। तो इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ख़ास फैज़ान है। और फिर जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम मिले हैं, तो ये एक एजाज़ है आपका कि एक से एक बढ़ के शख्सियत आपको मिली है। और फिर अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी औलाद की एक लड़ी है, और देखते जाओ, एक से एक को देखते जाओ, उनके मर्तबे को देखते जाओ, उनके काम को देखते जाओ, और इधर तक आ जाओ, आप देखोगे यार आदमी बड़ा है जो है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक नुमाया शख्सियत है, और जिनका आलम यह है कि रूए ज़मीन पर जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ उनका नाम भी मौजूद है, वहाँ उनका जिक्र भी मौजूद है, वहाँ उनके मानने वाले भी मौजूद है। आप कोई सा इलाका दुनिया का देख लो कि जिसमें मुसलमान बसते हों, तो वहाँ ये नहीं हो सकता कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहचान ना हो, जो है ना, आपकी शनाख्त और आपकी पहचान जो है वो हर जगह मौजूद है। वो एक कायदा है, कायदा ये है कि अल्लाह ताला जब किसी की मदद करता है तो किसी के ज़रिए इसी करता है। ये तसव्वुफ़ में एक मसले हज़रत सैयदना
पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जब किसी को कोई अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो वो उसको अपने मुर्शिद का फैज़ान समझे। ये आपने ये बात इरशाद फरमाई है, आपके मलफूज़ात शरीफा में है। तो ये अल्लाह जब मदद करता है तो वो किसी न किसी ज़रिए से मदद करता है। कुरान हकीम फुरकान हमीद में है कि अल्लाह ने मदद की थी जब अबरा आया था, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, कि हमने अबाबील को भेज दिया। तो उन अबाबीलों के ज़रिए अल्लाह ताला ने अहले मक्का की मदद की, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मदद की, नबी अलैहिस्सलाम के जद्द आला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मदद की, तो वो अबाबीलों के ज़रिए की। तो जब अल्लाह ताला किसी की मदद फरमाता है तो किसी के ज़रिए से फरमाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो किताबें लिखी गई हैं तो उन पे एक नज़र डाल ली जाए, सरसरी सी डाल ली जाए तो आपको अंदाज़ा होगा उनके दौर में ये था कि अल्लाह ताला जिसकी मदद फरमाता था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ज़रिए फरमाता। उस वक्त जितने मुसलमान थे उस खिते के, और फिर आलमी तौर पे आप ये देखें कि दुनिया उनके साथ वाबस्ता थी। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवात मक्किया में भी आपका जिक्र किया है और आपके दर्जात को बयान किया, और कसीदा गौसिया में भी आता है कि अनल हसनी वल मखदा मकामी, कि मैं हसनी हूँ और मेरा मकाम मखदा है। एक दफ़ा मैं हसन अब्दाल हाजिर हुआ तो वहाँ मलिक ज़ियाउद्दीन साहब थे। वो उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है, इसमें हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए थे। उलमाए कराम ऐसे बैठे थे। तो आपने उनसे पूछा कि ये मखदा क्या चीज़ है, तो उलमाए कराम खामोश हो गए। और अगर किसी को कुछ पता भी होगा तो आपका रोब और दबदबा इल्मी इतना था कि जैसे हम लोग घबराते हैं शाह साहब के सामने बात करते हुए, तो ऐसे उस ज़माने में उलमाए कराम घबराते थे आपके सामने बात करते हुए। ये बात सुनाने के दरमियान में मैं एक और बात आपको सुनाता हूँ। एक हज़ारे में एक बड़े आलिम थे, उनको सीबे ज़मा कहा जाता था। शरह जामी वो पढ़ाते थे और वो ही पढ़ाते थे और सारे तालिब इल्म भरपूर तरीके से उनके पास जाते थे। वो एक दफ़ा हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात के लिए गोल्डे शिफाए आके बैठे। तो हज़रत साहब को पता था ये इल्म नाब में बड़े मशहूर हैं, नामी गिरामी आदमी हैं, नामी गिरामी आलिम हैं। तो आपने उनसे पूछा कि मौली साहब दरब ज़ैदुन अमरन की क्या तरकीब है। मौली साहब बोले नहीं आगे से, उनके तालिब इल्म भी साथ में बैठे थे। जब नहीं बोले मौली साहब तो हज़रत साहब ने फिर दूसरी बात शुरू कर दी। वहाँ से बाहर निकले तो उनके तालिब इल्म ने पूछा कि उस्ताद जी वो हज़रत साहब ने बात पूछी थी आपसे तो आपने जवाब नहीं दिया। तो उस्ताद साहब ने कहा तुम्हें आती है दरब ज़ैदुन अमरन की तरकीब? मैंने कहा जी आती है। तो मैंने कहा, उस्ताद साहब कहने लगे इसका मतलब मुझे भी आती ही है जो है ना। तो उस्ताद जी आती तो है, ये बात है, जब हमें आती है तो आपको भी आती है, लेकिन आपने हज़रत साहब के सामने बोले क्यों नहीं जो है ना। तो उन्होंने कहा ये तो हज़रत साहब बात करना चाहते थे, आगाज़ करना चाहते थे, इसके बाद वो जो बात करते तो उसका जवाब तुम्हारा बाप देता फिर। तो इस तरीके से मैं बात ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी दबदबा इतना था कि उलमाए कराम जो है वो आपसे जो है आपके सामने बात करते हुए घबराते थे। एक हज़ारे के इधर डोक शाह मोहम्मद के एक आलिम थे मौलाना सिकंदर अली साहब, वो उनको अपने दौर का मुहद्दिस कहा जाता था। तो वो एक दफ़ा हाजिर हुए गोल्डन शिप में किसी मसले पर गुफ्तगू के लिए। तो जब वो गुफ्तगू करके निकले तो उन्होंने मौलाना गाजी साहब से कहा कि ये हज़रत साहब ने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि आजकल मैंने मुताला छोड़ दिया है किताबों का। तो ये बात पीर साहब की सारी मानता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि जब आदमी किताबों का मुताला छोड़ दे तो इल्म ऐसा मुस्ताज़र नहीं होता जैसे हज़रत साहब का इल्म है। मौलाना गाजी साहब ने उनसे फरमाया कि हज़रत जी आप हज़रत साहब के पास आते जाते नहीं हो तो आपको अंदाज़ा नहीं है
यहाँ इल्म जो है वो दस्त बस्ता ऐसे खड़ा है, जिधर आप बोलें इल्म उसी के हिसाब से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो उलमा, जब आपने उनसे पूछा कि मखदा क्या है, तो वो उलमाए कराम खामोश हो गए, बोले नहीं। तो मलक ज़ियाउद्दीन साहब कहते हैं कि फिर हज़रत साहब ने गुफ्तगू शुरू की और आपने मखदा का पहले उसका जो मादा है खदुन, उसके हिसाब से बात की, फिर उसके मकाम की बात की कि वो क्या चीज़ है, फिर उसकी फतवात मक्किया से आपने एक मिसाल दी कि एक इब्नुल क़ायद जो है वो एक बुज़ुर्ग थे वहाँ, और वो भी बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे, बगदाद में थे। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं फ़लाँ मकाम पे हूँ। तो ये सुनने वालों ने सुना, तो उन्होंने जाके हज़रत इब्नुल क़ायद से कहा कि आज शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ने दौरान गुफ्तगू ये इरशाद फरमाया। तो उसने कहा कि मैं उसी मकाम पे होता हूँ, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, वहाँ पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। तो वो लोग जो थे उन्होंने जो सुना, तो वो फिर जब पलट के हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि वो इब्नुल क़ायद ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो आपने फरमाया कि इब्नुल क़ायद सही कह रहे थे, ये उधर ही होते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं मखदा में होता हूँ, और वो मखदा वो मकाम है कि जहाँ बैठा हुआ जो वहाँ पर हाजिर होता है वो सबको देखता है और उसको कोई नहीं देख पाता। तो इब्नुल क़ायद ने मुझे वहाँ कभी इसलिए नहीं देखा कि वो मकाम ऐसा है वहाँ मेरा कि उस मकाम में वो मुझे देख नहीं सकते। तो हज़रात गिरामी, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। और अब आप अंदाज़ा करें इस बात का, उनके इल्म का अंदाज़ा करें, उनकी तकरीर का अंदाज़ा करें, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ा करें। आप उनकी किताबें पढ़ें तो पता चलता है कि वो तकरीर फरमाते थे, जनाजे उठते थे, तकरीर से जनाजे उठते थे। और आज मैं समझता हूँ को मौलवी साहब तकरीर करें और कोई आदमी उनके जनाजे में फौत हो जाए तो लोग उसकी तकरीर में आना छोड़ देंगे कि यार आदमी उधर जाता है तो मर जाता है, लेकिन वहाँ दूसरे दिन लज्जत के लिए, मौत की लज्जत के लिए कि वहाँ पर आए, वो वहाँ फिर पहुँचे हुए होते थे। तो हज़रात गिरामी, ये वो हकीकत थी, ये उलूम थे वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात के ज़रिए से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात में दाखिल हुए। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक इल्म होता है किताबों से, उस्ताद पढ़ाते हैं, शुरू से जाते हैं ओ आखिर तक दौरा हदीस कराते हैं, जो ये किताबी इल्म है। और एक इल्म होता है जिसको इल्म लदुनी कहते हैं, और वो इल्म जो है वो किताबों का मोहताज नहीं है। तसव्वुफ का इल्म, तसव्वुफ अमल का नाम है, और वो किताबों के मोहताज नहीं है। शेख के पास वो इल्म होता है, शेख उसको बताता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है जो है। तो ये इल्म जो होता है ये अमल का नाम है जो है। तो इस तरीके से आदमी आगे बढ़ता है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक नज़र से होता है, तो वो नज़र से होता है। तो जब आदमी किसी अहलुल्लाह की मजलिस में जाता है तो एक मिनट बैठता है तो उसको एहसास होता है कि वो मौलाना रूम साहब ने जो बात कही है कि थोड़ी सी देर में ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो एक हकीकत है। लेकिन जिसको पता नहीं है, जो जानता नहीं है, तो वो मौलाना रूम साहब की बात को क्या समझे कि अहलुल्लाह की मजलिस में आदमी जब बैठता है तो वो एक मिनट में उनके असरात जो हैं आदमी के दिल के ऊपर मुरतब होने लगते हैं। तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हस्ती है कि जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के इल्म को फैलाया। आप दर्स व तदरीस भी करते थे, आप मैदान इल्म यानी ज़हरी इल्म के भी शाहसवार थे। ये हमारे यहाँ कुछ किताबें हैं, उनके बड़े बड़े मुसन्निफ़ हैं, जैसे अल-मुग़नी है, तो ये फ़िक़्ह हमली की बहुत बड़ी किताब है और बहुत ही मतलब उस पाई की किताब है। जैसे हमारे यहाँ हिदाया है, फ़तहुल क़दीर है, तो इस हिसाब की किताब है कि हर मसले की दलील भी वो साथ में देते हैं। तो वो अल-मुग़नी वाले जो हैं वो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी पढ़ाते थे, वो भी पढ़ाते थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की औलाद का फैज़ान है कि वो जिधर बैठे तो वहाँ उन्होंने जो है ना सब कुछ जो है ना वो बना दिया, आबादी कर दी। है आमदनत बाय से आबादी माँ,
तो वो जिधर जाते हैं वो आबादी करते जाते हैं। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की असल रूह ये थे। और आप ये समझें कि उस वक्त आलम इस्लाम की असल रूह ये थे। और आज भी मार्फत के मैदान में अगर आपको गवाहियाँ चाहिए हों तो आप हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मकतूबात पढ़ लें कि वो क्या कहते हैं उनके बारे में और उनका क्या फरमान है। उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत शेख ने फरमाया है कि फलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रुबू की तशरीह करो जो है ना। तो हज़रात गिरामी फरमाया कैसे है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलम बरज़ख में हैं और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी आलम दुनिया में हैं। आलम दुनिया के तकाज़े अलग हैं, आलम बरज़ख के तकाज़े अलग हैं, लेकिन ये मेरे आपके तकाज़े हैं, उनके तकाज़े नहीं हैं। ये उनके दर्जात हैं, ये उनके मरातिब हैं। दीवारें हैं ये मेरे आपके लिए हैं, उनके लिए दीवारें नहीं हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद जो काम करके गई है तो वो इन दीवारों को गिरा के गई है। और किस तरीके से उन लोगों को उन्होंने नबी की मार्फत भी दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत भी थी, दोनों चीज़ें उनको वहाँ से मिली। हज़रात गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के सिलसिले में आप ज़रा और वसी पैमाने पे देखें, वसी पैमाने पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद की एक ख़ास हैसियत है। सादात हमारे उस्ताद साहब थे बगदादी शाह साहब, गोल्डशी में हम पढ़ते थे। तो वो जो तालिब इल्म सैयद होता था उसका बहुत ख्याल रखते थे और फिर जो तालिब इल्म गिलानी सैयद होता था उसका स्पेशल तौर पे बहुत ख्याल रखते थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसका एहतराम करते थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मामला इस तक पहुँच जाता था कि जैसे उस्ताद उसका एहतराम कर रहे हों, सिर्फ इसलिए कि ये हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से। तो जब वो उस्ताद जो है वो तालिब इल्म की तरफ झुक रहा है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहब्बत उनके दिल में डाली किसने। मुझे मुल्तान में एक मदरसा खैरुल मदारिस, उसके एक शेखुल हदीस साहब थे, उन्होंने मुझे ख़त लिखा, एक दफ़ा ख़त लिखा और कहा कि मैं आपका आशिक हूँ तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको जवाब नहीं दिया। कुछ महीना डेढ़ महीना गुजरा तो उनका फ़ोन आया कि मैं कराची आया हुआ हूँ तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाए। तो वो असर की नमाज के बाद मस्जिद में आज मैं बैठा था तो माशाल्लाह वो दाढ़ी मुबारक उनकी अच्छी खासी दाढ़ी थी और मेहंदी लगी हुई थी। तो वो आए, बैठे, गुफ्तगू शुरू हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा तारुफ कैसे हुआ कि आपने मुझे ख़त लिखा। तो वो कहने लगे कि मैं देवबंदी आलिम हूँ और जैसे देवबंदी होते हैं मेरी सारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है। और कहते हैं मुझे नहीं समझ कि मेरे साथ क्या हुआ, अचानक हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई। वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो मैं बेकाबू हो गया। तो मैं देवबंदी आदमी गोल्ड शरीफ जा पहुँचा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार पे। बस वहाँ उसके बाद जो है ना मैं आप जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल को करार नहीं आता। मेरी तबीयत बाज़ औक़ात जो है ना वो परेशान होती है तो मैं सीधा टिकट लेता हूँ और वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो कहते वहाँ किताबें पढ़ी थी तो वहाँ से आपकी किताब ख़रीदी तो वहाँ से मुझे आपका तारुफ हुआ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मोहब्बत है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लोगों के दिलों में, ये वो डालते हैं। वो फरमाया गया है ना कि हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है ऐलान कर दे, तो वो ऐलान कर देता है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान जो है वो फरिश्ते ने कर दिया तो रूए ज़मीन के मुसलमान जो है वो आपकी तरफ झुकने लगे, आपकी तरफ माइल होने लगे। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो औलाद है तो उसका सादात के अंदर भी एक ख़ास मर्तबा और ख़ास मकाम है। और हम जितने लोग हैं तो हम उसका ख्याल रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उसको अहमियत देते हैं। और जितनी हमसे हो सकती है उसको अहमियत देना,
तो वो हम अहमियत देते हैं। वो जो ही नाम लेते हैं अपने नाम के साथ गिलानी कहता है तो ज़ाहिर है वो सारा माजी जो है वो सामने आ जाता है। तो उसी के हिसाब से फिर हम उसका एहतराम भी करते हैं कि ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद पाक से है। तो बाहर क्या मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की औलाद ने बड़े बड़े काम किए हैं, और फिर जो लोग आपसे मुंसलिक थे उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं। मैं इस वक्त चूँकि औलाद के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो उन्हीं की बात हो रही है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद भी फैली, आपकी ज़िंदगी में, आपकी हयात में फैली, और वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके उन्होंने क़याम किया। तो इसी तरीके से इसके बाद भी वो रूए ज़मीन पर फैली, और वो रूए ज़मीन पर पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। वो आदमी सफ़र में भी होता है तो अरब का भी सफ़र करे आदमी तो कहीं ना कहीं कोई गीलानी सैयद आदमी को मिल ही जाता है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फैज़ है कि उनकी औलाद का आदमी जहाँ पर भी बैठ गया तो वो क्या कहते हैं बारगाह साख्तन, तो उन्होंने बारगाह बना ली और वो अपना एक निज़ाम जो है वो कायम कर दिया। और वो निज़ाम होता है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तक पहुँचता है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि तसव्वुफ़ के अक्सर सलासिल वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिलते हैं। ये जो बात होती है ना, ये अंदर की बात होती है। कुछ बातें ज़हर की होती है, कौन खलीफा है कौन खलीफा है वो तो ज़हर होती है, कुछ बातें अंदर की होती हैं। तो इस तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फैज़ान जो है वो बातिन के ज़रिए अंदर अंदर वो जो है ना वो चलता रहा और लोगों को पहुँचता रहा, और अल्लाह ताला ने उनको एक बातनी हुकूमत अता फरमाई कि आज भी लोगों के दिलों में ये देखें किस तरीके से वो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वालेहाना माइल हो रहे हैं। मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँ कि हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बड़े दूर अंदेश इंसान थे, बहुत दूर अंदेश इंसान थे। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो 33-34 में उनकी उम्र का आखिरी दौर था, क्योंकि 37 में आपका इंतकाल हुआ है, तो ये उनका 3-4 साल पहले का ये आखिरी दौर था। तो उस आखिरी दौर में उन्होंने एक किताब इमला कराई है। अभी शाह साहब जो फरमा रहे थे शिया के बारे में जो आपने इरशाद फरमाया, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस तरीके से कादिरी का मुकाबला किया वो बिल्कुल वाज़ेह, और फिर आपने, मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि अहले हदीस का भी मुकाबला किया, और फिर आपने जो देवबंद वाले हैं उनका भी मुकाबला किया। इलाह कलिमतिल्लाह उन इख्तलाफी मसाइल पर है जो उस वक्त अहले देवबंद जो हैं वो पेश कर रहे थे, तो वो उस मौजू पर भी आपने लिखा। और फिर आपने शिया के बारे में भी लिखा, और एक वो काम जिसका उस वक्त लोगों को शऊर नहीं था वो नासबियत थी, आपने उसके बारे में भी लिखा। आपकी जो वो आखिरी किताब है जो आपने इमला कराई है तस्वीर माबैन सुन्नी और शिया जो है, तो उसमें आधा हिस्सा किताब का शिया के ख़िलाफ़ है और आधा हिस्सा नासबियत के ख़िलाफ़ है। आधा हिस्सा उनके ख़िलाफ़ है जो खुलफ़ाए अरबा को नहीं मानते, और आधा हिस्सा उनके ख़िलाफ़ है जो अहले बैत को नहीं मानते। तो हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस दौर में इस बात को महसूस किया। अगर हम पलट के देखें तो शायद उस दौर में ये फितना और ये फसाद जो है ये इतना नुमाया नहीं था, कहीं दबा हुआ था, लेकिन आपकी नज़र इस पर भी गई और आपने इस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाई। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आपने ऐसे सलीके से, ऐसी मोहब्बत से, ऐसे प्यार से ये सारे काम किए कि लोगों को अपनी गलतियों का एहसास भी है और आपके मर्तबे का भी एहसास है। वो अपनी गलती पर अगर कायम भी हैं तो भी आपकी तारीफ़ करते हैं, जो है आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मसाइल के ऊपर तवज्जो रखी और मसाइल का आपने भरपूर तरीके से अहले सुन्नत के हिसाब से भरपूर तरीके से आपने जवाब दिया। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की शख्सियत इल्म व इरफान दोनों की जामे थी, और आज ऐसी शख्सियतें खाल खाल नज़र आती हैं।
बल्कि आती ही नहीं है। आदमी ढूंढे भी तो इल्म व इरफा की जामे शख्सियत आदमी को दस्तयाब नहीं होती। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान जारी है, और आज भी उनकी औलाद में ऐसे अशख़ास और ऐसे अफराद और ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो इल्म व इरफा के दोनों जामे, दोनों चीज़ों के जामे हैं, और वो दोनों चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, दोनों इल्म उनके पास है। तो वो शख्सियत जो है आज हम उनकी बारगाह में बैठे हुए हैं और हम ज़हरी तौर पे भी उनका फैज़ान हासिल कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर, और उनकी मजलिस में बैठ के भी हम उनके रूहानी फैज़ को महसूस कर रहे हैं, और फिर साथ साथ में हम मुस्तक़बिल को भी महसूस कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल क्या होगा। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस तरफ रुझान रखें। अहलुल्लाह जो हैं, जो अपने असर के होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनका फैज़ान हासिल करना चाहिए, उनकी जो बरक़ात हैं उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और ये सारी बातें उस वक्त होती हैं कि जब आदमी अपने दुनिया के काम छोड़कर उनकी मजलिस में बैठेगा, और हर एक बैठेगा जो भी, तो वो अपनी हिम्मत के हिसाब से उनसे फैज़ हासिल करेगा। वो मौलवी आदमी हैं तो वो अल कलिमतु लफ्ज़ुल वोदे अलमाना में जो न लगे रहते हैं, और दूसरे हज़रात जो होते हैं वो अपने मुराक़बे में लगे रहते हैं। लेकिन मुराक़बे वालों को भी इधर मिलता है सब कुछ, और वो कलिमतु लफ्ज़ुल वोदे अलमाना वालों को भी यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो इसलिए ये खानका गौस पाक की खानका है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की खानका है, उस शख्सियत की खानका है जिसको हम गौसुल आज़म कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस खानका की तरफ रुजू रखें और इनसे फैज़ान हासिल करते रहें। ए अल्लाह हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।